हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरा चैनल प्रदीप सर क्लासेस हैज़ पीएससी पर स्वागत है। और आज डिस्कशन होगा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? पहले ये तो समझना पड़ेगा व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए, रिजोल्यूट आप लोग कर पाएंगे तब जब वो एक वेक्टर हो। वेक्टर मतलब सोचिए आर इज अ वेक्टर, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए प्लस डायरेक्शन होना चाहिए कुछ। सो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। द फिजिकल क्वांटिटी दैट possesses मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। सो सोचिए एक R इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब आपको फोर्स, सोचिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना होगा और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन पर होना चाहिए वो फोर्स, ठीक है। तब क्या होगा, ये जो फोर्स होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा R, मतलब R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, और सिंपली यू कैन राइट एज R। सो थीटा अगर होगा तब Rx मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा R cos थीटा, और इसके साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए और एक कंपोनेंट होगा Ry, एंड दिस इज इक्वल टू R sin थीटा। सोचिए अगर ये 30 डिग्री है, सपोज 30 डिग्री मीन्स पाई मीन्स 180 डिग्री, सो पाई डिवाइडेड बाई 6। सो आर कॉस, आर का वैल्यू सोचिए, सपोज इट इज 10 न्यूटन, ओके 10 न्यूटन, तब आर एक्स हो जाएगा 10 इंटू कॉस पाई बाई 6, मतलब कॉस 30 डिग्री, तब हो जाएगा 10 इंटू रूट ओवर ऑफ 3/2, क्योंकि कॉस 30 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2, तब हो जाएगा 5√3 न्यूटन, ओके। और आर साइन थीटा क्या होगा, सो 10 इंटू साइन, सोचिए ये 30 है तब ये क्या है 60 है। अगर आप चाहते हैं कि कॉस कंपोनेंट के हिसाब से क्या होगा, तब ये हो जाएगा आर कॉस 60 डिग्री। और अगर चाहते हैं आप क्या साइन के हिसाब से होना चाहिए, तब आर साइन 30, मतलब इस एंगल को लेना चाहिए, साइन 30 डिग्री मतलब π/6। सो हो जाएगा 10 इंटू साइन π/6, साइन 30 का वैल्यू क्या है, हाफ है, सो 5 न्यूटन। और अगर आप ऐसे चाहते हैं कि थीटा तो ये है, तब ऐसे ही आप लिख सकते हैं इस कंपोनेंट को, लिखना पड़ेगा आर कॉस 60 डिग्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि थीटा इसके साथ रिलेटेड है, तब वैल्यू हो जाएगा 5 न्यूटन अगेन। सो जिसके साथ थीटा एंगल है उस डायरेक्शन को आप समझ लीजिए कि कॉस थीटा होगा, और जिस डायरेक्शन पर थीटा नहीं है वो है साइन कंपोनेंट, ओके। पहले ये समझना पड़ेगा, कोई एक वेक्टर है और वेक्टर को अगर वेक्टर का दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्यूट करना होगा, तब क्या हो जाएगा, एक कॉस हो जाएगा और एक साइन हो जाएगा। फिर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको चाहिए R, तब ऐसा करना पड़ेगा R इक्वल टू रूट ओवर ऑफ RX² प्लस ऑफ RY², तब RX मतलब 5√3 होल स्क्वायर प्लस ये 5² मतलब हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 75 प्लस 25, सो दिस इज 100 एंड दिस इज इक्वल टू 10, मतलब ये वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है वो समझ में आपको आना ही चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, वो कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, सोचिए एक वेक्टर है, ये वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तब ये वेक्टर बी वेक्टर, उसके डायरेक्शन ऑफ क्या है, ऑर्डर क्या है, सेम ऑर्डर में है, एंटी क्लॉकवाइज पर सोचिए, और एक कौन सा ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में है, सो ये बन जाएगा इसका रिजल्टेंट। सो इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट द टू वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर with some specific point, from a specific point with magnitude and direction, then the third side
taken in reverse order represent the resultant of that two vectors। सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक जाना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने से आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगा। मतलब ये हो गया रिजल्टेंट, मतलब सीधा साधा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एक, सोचिए, ठीक है। तब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तो हो गया। फिर पॉलीगॉन रूल क्या है? पॉलीगॉन रूल है, अगर ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है तब अगर सेम ऑर्डर में है तब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है, और ए ई वेक्टर है, ए बी सी डी ई, तब हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया, तब उस पूरा जो वेक्टर है उसका समेशन हो जाएगा 0। अगर आप चाहते हैं कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दूं यहाँ पर, तब ये बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ए बी सी डी। तब आपको लिखना पड़ेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ए बी सी डी एंड दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर। सेम ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, बस यही समझना पड़ेगा, सेम ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर। ओके, सेम ऑर्डर में क्या है और रिवर्स ऑर्डर में क्या है? तब रिवर्स ऑर्डर वो जो हो जाएगा सेम ऑर्डर, जितना सारा सेम ऑर्डर का वेक्टर से वो वेक्टर का रिजल्टेंट बन जाएगा, ठीक है। बस यही दोनों कंसेप्ट, एक ट्राइंगल लॉ, एक पॉलीगॉन रूल और एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझने से क्वेश्चन नंबर 12 समझ आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लिखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6 एक देखिए एक रेगुलर हेक्सागोन है। क्वेश्चन अच्छे तरह से देखिए, ठीक है। सब पहले तो एक एक्सिस ड्राइंग कर लीजिए, एक y एक्सिस है और एक x एक्सिस है, ठीक है। तब A1 और ये एक वेक्टर है A1, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है? A2 है, ठीक है। A2 भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो A2 लिख लीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक, सो A3 है ये। A4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A4, फिर यहाँ तक, देन अलोंग दिस डायरेक्शन आपको लेना पड़ेगा, फिर यहाँ तक, देन ये क्या है? A B A1 A2 A3 A4 A5 है और ये A6 है, ठीक है। A6, ठीक है, XY एक्सिस। क्या करना पड़ेगा? लेट A1 A2 A3 these are the regular hexagon, write the x component of the vectors represented by the 6 sides taken in order and using the fact that the resultant of this 6 vector is 0 to prove that this is equal to 0। so आपको प्रूफ करना पड़ेगा cos 0 plus cos pi by 3 plus cos 2 pi by 3 plus cos 3 pi by 3 plus cos 4 pi by 3 plus cos 5 pi by 3 and this is equal to 0। ओके, सो cos 0 डिग्री, cos पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3, cos 3 पाई बाई 3, cos 4 पाई बाई 3 और इसको 0 प्रूफ करना होगा। देखिए एक पॉलीगॉन है, सो लिखिए अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन रूल्स क्या है? ए वेक्टर, अगर ए सोचिए यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर है और सोचिए स्मॉल ए वेक्टर, ए बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है और ए ई वेक्टर है और ए वेक्टर है, ठीक है। तब पॉलीगॉन रूल मतलब क्या है? सेम ऑर्डर में है, तब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम ऑर्डर में है, सिंस this all the vectors are in same order, therefore this is equal to 0। अगर 0 है तब x कंपोनेंट क्या होगा? वेक्टर का x कंपोनेंट जो होगा वो 0 होगा, Rx। और अगर आपको इस वेक्टर को, अगर x कंपोनेंट आपको निकलना है, तब ये अगर मैग्नीट्यूड है तो आपको लिखना पड़ेगा a मैग्नीट्यूड इंटू x कंपोनेंट क्या होगा? cos 0 डिग्री होगा। फिर a
देखिए थीटा है, ये एंगल क्या है, π/3 है, π/3। तब इसका x कंपोनेंट क्या, ये तो अलोंग दिस डायरेक्शन है, सो cos 0 डिग्री होगा। फिर इसका x कंपोनेंट क्या होगा, ये cos π/3 लिखना पड़ेगा। फिर ये देखिए क्या है, इस वेक्टर के साथ अलोंग दिस डायरेक्शन है वेक्टर, मतलब ये जो एंगल है, क्या एंगल है, 2π/3। π/3 मतलब क्या है, तो 2π/3 मतलब 2 × π/3 मतलब 60 डिग्री। सो दिस इज 120 डिग्री। ये एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा। फिर ये जो एंगल है क्या होगा, इस डायरेक्शन के साथ 180 डिग्री होगा, इस डायरेक्शन के साथ 180 होगा। ये क्या होगा, देखिए 180 प्लस ये जो एंगल होगा, मतलब 180 के साथ ऐड होगा 240 डिग्री, ठीक है। ऐसे करके हर एक एंगल का वैल्यू क्या होगा, देखिए कॉस, जितना सारा एंगल है ना उसका वैल्यू ऐसे करके लिखिए, प्लस ए कॉस, ये तो बन गया π/3 मतलब 60 डिग्री, फिर ए हो जाएगा 120 डिग्री, तब कॉस 120 डिग्री। सो कॉस 120 डिग्री मतलब लिखिए 2π/3। फिर क्या लिखना पड़ेगा, ए कॉस 3π/3 π/3 मतलब 60 × 3 180 डिग्री, ये 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये क्या है, देखिए ये तो 180 है, फिर ये एंगल ऐड कर दीजिए, मतलब और भी 60 ऐड करना पड़ेगा, और 180 प्लस 60 ऐड हो जाएगा 240 डिग्री हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट जो एंगल होगा ये कॉस 2π/3 देन 3π/3 प्लस ये कॉस 4π/3 प्लस कॉस ये कॉस 5π/3, और एक पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, तब cos 0 डिग्री का वैल्यू बिठाइए यहाँ पर। cos 0 डिग्री मतलब क्या है, cos 0 डिग्री मतलब 1, ए को हटा दीजिए, इसका वैल्यू Rx = 0 होगा, मतलब ये जो टोटल वैल्यू ना दिस इज = 0, मतलब ये वैल्यू = 0 हो जाएगा। और क्या होगा, आप ऐसे चाहते हैं कि ये पूरा वैल्यू बिठा के निकलना पड़ेगा, तब ये cos 1 मतलब 1 हो गया। फिर देखिए ये, फिर cos का वैल्यू क्या होगा, cos π/3 मतलब 60, cos 60 मतलब हाफ होगा, हाफ हो जाएगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, sin 30 के समान इक्वल होगा, सो हाफ हो जाएगा। फिर a cos 2π/3 मतलब 180 डिग्री, cos 180 डिग्री मतलब cos 180 का वैल्यू क्या है, cos 180 मतलब -1 होगा, सो -1 अलग से लिख लीजिए। इसका वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, इसका वैल्यू क्या है, हाफ है, इसका वैल्यू क्या है, -1 है। cos 3π/3 मतलब π/3 3 × π/3 मतलब 60 180 सॉरी, cos 0 डिग्री मतलब 1 सॉरी, cos 0 डिग्री मतलब 1, फिर cos π/3 मतलब cos 60 का वैल्यू हाफ है, ठीक है। cos 2π/3 π/3 60, सो 120 डिग्री, cos 120 डिग्री क्या होगा, -हाफ होगा। फिर cos 180 डिग्री क्या होगा, -1 होगा। cos 4π/3 4 × 240 का वैल्यू क्या होगा, 240 का वैल्यू हो जाएगा cos 240 मतलब जो 240 है, cos 240 का वैल्यू हो जाएगा -हाफ, और cos 30 मतलब 300, cos 300 का वैल्यू है +हाफ। तो देखिए यहाँ पर तो 1 है, फिर हाफ, फिर हाफ के बाद cos 0 डिग्री 1, फिर हाफ, फिर -हाफ, फिर -हाफ के बाद लिखना पड़ेगा a cos a इंटू ए वैल्यू -1 लिखिए यहाँ पर, फिर a -हाफ लिखिए, और a +हाफ, a हाफ लिखिए, और ये वैल्यू क्या होगा, देखिए 1 कैंसिल हो जाएगा, +हाफ और -हाफ कैंसिल, और ये कैंसिल मतलब 0 हो जाएगा। सो जो वेरीफाई करना पड़ेगा, वो वेरीफाई क्या करना पड़ेगा, लेट A1 एंड टू प्रूव दैट
cos 0 cos पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3 cos 3 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 5 पाई इज इक्वल टू 0। यूज द नोन ऑफ कोसाइन वैल्यूज। कोसाइन वैल्यू क्या है वो यूज करके ये 0 लिखना पड़ेगा। ओके, सो एक तो पॉलीगन रूल मतलब एक ही ऑर्डर में है तब उसका रिजल्टेंट हो जाएगा 0 डिग्री, 0 सॉरी डिग्री नहीं है 0, और रिजल्टेंट हो जाएगा 0 मतलब एक्स कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा 0, और आप कोसाइन का वैल्यू अगर यहाँ पर बिठा दीजिएगा तब भी 0 आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स। सो 13 का कॉन्सेप्ट क्या है वो लिखिए एक बार। 13 क्वेश्चन नंबर 13 जो है 13 का कॉन्सेप्ट देखिए एक बार। लेट ए एंड बी वेक्टर फाइंड द एंगल। एंगल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है लेट ए वेक्टर इक्वल टू क्या है? लेट ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक है। एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ए एंड बी वेक्टर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। क्या करना पड़ेगा? एंगल क्या होगा? ए वेक्टर, सोचिए ए वेक्टर है इस डायरेक्शन पर और बी वेक्टर, और अगर आपको मतलब फीलिंग्स लेना है तब एक ये तो ड्राइंग करना पड़ेगा, मगर यहाँ पर 2D और ये वेक्टर है 3D वेक्टर है तब नहीं बन पाएगा, तब भी कोशिश कर रहा हो, ठीक है। 2i कैप मतलब 1 2 2i कैप देन 3 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक, फिर 4 1 2 3 4 मतलब यहाँ, मतलब इस दिशा पर होगा। अगर सोचिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, मगर है इस डायरेक्शन पर, ठीक है। फिर 3i कैप मतलब 3 देन 4 1 2 3 4 देन 5 1 2 3 4 5। सोचिए यहाँ पर एक वेक्टर है, यहाँ पर एक वेक्टर है, इस डायरेक्शन पर है, तब ये वेक्टर और बी वेक्टर है, ये 2D है मगर एक वेक्टर 3D है, इसलिए इस डायरेक्शन पर है और ये जो एंगल है थीटा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तब सीधा साधा डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा देन कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो? डॉट प्रोडक्ट मतलब सीधा साधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई के साथ है। सो 3 2 जा 6 हो जाएगा प्लस 3 4 जा 12 प्लस 4 5 जा 20 बाई मॉड्यूलस ऑफ ए। मॉड्यूलस मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये मॉड्यूलस ऑफ ए हो गया। फिर मॉड्यूलस ऑफ बी मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और देखिए इसका वैल्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है? कॉस थीटा इक्वल टू तब 6 2 8 38 हो रहा है, 38 बाई रूट ओवर ऑफ, ये पूरा वैल्यू आप देखिए क्या होगा? 2 2 जा 4 प्लस 9 प्लस 16a इंटू 9 प्लस 16 प्लस 25। ओके, सो जो आ रहा है ये आंसर है 38 बाई रूट ओवर ऑफ, देखिए क्या आ रहा है वैल्यू, वो मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा 1450 ये मिलेगा आपको 1450। तब कॉस थीटा इक्वल टू 38 बाई ए और थीटा मिल जाएगा आपको कॉस इनवर्स ऑफ, ये करना पड़ेगा 38 बाई रूट ओवर ऑफ 1450, ठीक है। चलिए आंसर बन गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। प्रूफ करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो न्यूमेरिकल्स है मतलब देखिए 13 से लेकर 19 तक, 13 से 19 तक जो है न्यूमेरिकल्स, 12 से लेकर अभी तो चल रहा है 13, सो 13 से 19 तक डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स है। सो डॉट प्रोडक्ट क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है वो अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तब अच्छा रहेगा, न्यूमेरिकल्स करने में मज़ा आएगा।
सो 14 का न्यूमेरिकल से प्रूव करना पड़ेगा PT ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तब फॉर्मूला होगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब है, सोचिए ए वेक्टर है इस डायरेक्शन पे और बी वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन है, और अगर ये थीटा है तब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के ऊपर क्या होगा। प्रोजेक्शन पता है आपको, प्रोजेक्शन सोचिए यहाँ पर एक टॉर्च लाइट है यहाँ पर, तब ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड का यहाँ पर प्रोजेक्शन शैडो कहाँ तक होगा, यहाँ तक। अगर इस डायरेक्शन के ऊपर टॉर्च लाइट और कोई भी लाइट है तब इसका ए जो लेंथ है, इस लेंथ का जो शैडो बन रहा है ना, देखिए एक शैडो बन रहा है ना हाथ का, ऐसा ही एक शैडो सोचिए यहाँ पर प्रोजेक्शन, तब वो प्रोजेक्शन हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होगा। फिर ए जो प्रोजेक्शन है इस प्रोजेक्शन के साथ बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कीजिए, तब क्या होगा ए बी कॉस थीटा। तब देखिए ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, तो ये एक मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर है, स्केलर प्रोडक्ट है, जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन है और प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या याद रखना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सोचिए अगर जीरो है ए डॉट बी मतलब क्या होता है, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू भी जीरो होगा। सो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो कॉस जीरो मतलब क्या है, कॉस 90 डिग्री, तब थीटा इक्वल टू क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब है ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तब ए डॉट प्रोडक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, जीरो, अगर 30 इस डायरेक्शन में है। सोचिए यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और यहाँ पर कोई सान है, सपोज सान, सोचिए सान है, तब इसका शैडो कहाँ तक पड़ेगा, इस डायरेक्शन में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और एक मैग्नीट्यूड के साथ इसका मल्टीप्लाई करने का क्या फ़ायदा है, तो जीरो ही मिलेगा ना। तो जो प्रोजेक्शन है, मतलब प्रोजेक्शन का वैल्यू क्या है, प्रोजेक्शन का वैल्यू पूरा जीरो है। सो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, एक स्केलर प्रोडक्ट है। और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब थीटा 90 होना ज़रूरी है। ठीक है, सब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो मतलब ए के साथ बी 90 डिग्री में है। किसी एक का प्रोजेक्शन दूसरा का ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तब ए डॉट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब क्या है, सोचिए ए वेक्टर है ये और ए बी वेक्टर है, तब ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल एक वेक्टर यहाँ पर लगा लीजिए, इक्वल वेक्टर। इक्वल मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ सेम होना ज़रूरी है, और ये डायरेक्शन अगर इक्वल है तब ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल वेक्टर है, और ये वेक्टर के साथ क्या है, ऑपोजिट वेक्टर है, तब इक्वल वेक्टर है। और ए वेक्टर का और एक इक्वल वेक्टर बनाइए यहाँ पर, तब ए बन गया ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। फिर ये जो एरिया मिलेगा उसका वैल्यू हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ओके, क्या होगा, ए एरिया का वैल्यू हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तब ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप, व्हाट इज एन कैप, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing a vector and b vector। ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन के ऊपर है, मतलब ये प्लेन सोचिए प्लेन के ऊपर है, तब एन कैप का डायरेक्शन हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर होगा ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर एक ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी इस दिशा पर होगा,
मतलब यहाँ पर एक क्रॉस देकर लिखिए और ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ए वेक्टर बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर है और इस डायरेक्शन पर एन कैप है, एन कैप मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल होगा, बीच का एंगल ए बी वेक्टर के साथ एन वेक्टर का वो 90 डिग्री होगा और इसका एंगल भी 90 डिग्री होगा। ए बी ऐसे सोचिए आप, ए बी ए वेक्टर बी वेक्टर और 90 में है ना, कुछ भी है ए मतलब इस प्लेन के ऊपर है ए और बी, और जो एन कैप होगा इस दिशा पर होगा। ओके, सो देखिए ए बी एक प्लेन के ऊपर है और ये है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के मतलब परपेंडिकुलर में एक डायरेक्शन पर एन कैप है। सो ए क्रॉस बी मतलब इस डायरेक्शन में होगा, ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन पर होगा। अगर बी क्रॉस है तब इस दिशा पर होगा। ओके, सो ए क्रॉस बी यहाँ पर है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 3 इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। देखिए ए क्रॉस बी एक प्लेन के ऊपर है, तब ए एक वेक्टर बन गया और वेक्टर का नाम हो जाएगा क्या, ए क्रॉस बी वेक्टर। मतलब एन कैप जिस डायरेक्शन पर होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन सेम रहेगा। तब ए इस डायरेक्शन पर है, ए क्रॉस बी वेक्टर है ये, ठीक है। तब ए के साथ किस एंगल पर है, 90 डिग्री पर है कि नहीं, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होगा तब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। सो 0 हो गया। ये जो वेक्टर है अगर सी वेक्टर है, ये अगर सी वेक्टर है तब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 90 डिग्री पर है, तब 90 होगा मतलब 0 होगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स बहुत ही कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स है और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो तो ये न्यूमेरिकल्स तभी बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन फाइंड ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट का एक रूल है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, देखिए बहुत ही सिंपल सा एक रूल है। ऐसे लिखिए i कैप, j कैप और k कैप और प्लस, और यहाँ पर माइनस और प्लस दे दीजिए, ठीक है। और ये लिखिए 2 देन 3 देन 4 और ये लिखिए 4 3 2, ठीक है। तब क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा आई कैप और इसको ढक दीजिए ऐसे करके, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। फिर 3 2 जा क्या होगा 6 माइनस 3 4 जा 12। चलिए ए कैप हो गया। फिर जे कैप, माइनस जे कैप है तब ऐसे लिखिए माइनस जे कैप, फिर ब्रैकेट दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 माइनस 16 प्लस के कैप लिखिए यहाँ पर और ढक दीजिए इसको। 3 2 जा 6 माइनस 12, ठीक है। तब 6 माइनस 12 मतलब 6i कैप, फिर देखिए प्लस वो 12 हो जाएगा, 12 जे कैप और माइनस 6 के कैप। चलिए ये बन गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और ए क्रॉस बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। अगर बी क्रॉस ए निकलना पड़ेगा, बी क्रॉस ए क्या करना पड़ेगा, बी का जो वैल्यू है वो पहले लिखना पड़ेगा 4 3 2 देन 2 3 4। और यही न्यूमेरिकल्स मतलब ये जो आंसर है ना, ये आंसर ही आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस माइनस प्लस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए ए वेक्टर है इस डायरेक्शन पर और बी यहाँ पर, तब ए क्रॉस बी मतलब नीचे की तरफ और बी क्रॉस ए मतलब इस दिशा पर, तो ऊपर की तरफ। मतलब ए क्रॉस बी जिस डायरेक्शन पर है, बी क्रॉस ए अलग डायरेक्शन पर है, तब ए क्रॉस बी का वैल्यू जो होगा, बी क्रॉस ए का वैल्यू क्या होगा, हाँ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये करके देखिए आप लोग, 4 3 2 यहाँ पर लिखिए और 2 3 4 यहाँ पर लिखिए, एक ही प्रोसेस करिए इसको और मिल जाएगा 6i कैप माइनस 12 जे कैप। और ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है उस न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।